जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस के क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अब बात करने जा रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो पांचवा टेस्ट मैच ओवल में खेला जाएगा, उस हवाले से बड़ी अपडेट्स है वो आप तक पहुंचाते हैं और फिर बात करते हैं आगे जाके ये थ्रू आउट जो स्कोर्स हैं वो भी अनाउंसमेंट कर दी गई है और थोड़ा मैच के स्नैरी के ऊपर भी बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा थ्रू आउट ये जो सीरीज़ जा रही है इंडिया और इंग्लैंड की, वो बड़ी ही धमाकेदार जा रही है। पहला मैच इंग्लैंड जीतता है, दूसरा मैच इंग्लैंड जीतता है, फिर तीसरा मैच आपके सामने दूसरा मैच इंडिया जीतता है, तीसरा फिर इंग्लैंड जीतता है और उसके बाद जो चौथा टेस्ट मैच है वो ड्रॉ होने के बाद अब पाँचवें के ऊपर नज़रें जमी हुई हैं कि क्या इस मैच के अंदर इंडिया कमबैक कर पाएगा। और इंडिया का कमबैक करना इतना ज़रूरी है इस टेस्ट मैच में, वो इस वजह से क्योंकि अगर ये हारते हैं तो सीरीज़ सीधी सीधी जाएगी 2-1 से। अगर जीते हैं इंग्लैंड वाले तो फिर 3-1 से जाएगी इंग्लैंड के पास, और अगर हारते हैं तो फिर ये जाएगी 2-2 से बराबर हो जाएगी। और उसके बाद अगर थ्रू आउट अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो फिर भी इंग्लैंड के पास जाएगी। ये मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था। अब मैं थ्रू आउट बात करने जा रहा हूँ ज़रा स्कोर्स के ऊपर भी, और मैं थोड़ा शेड्यूल भी बता दूँ तो भाई 31 जुलाई से ये स्टार्ट होगा और थ्रू आउट 4 अगस्त तक ये टेस्ट मैच चलेगा। अगर अर्ली ऑन ये डेज़ में ख़त्म भी हो जाता तो वो आपको अंदाज़ा है कि वो क्या स्नैरियो होता है। लेकिन थ्रू आउट ये 5 दिन का जो टेस्ट मैच है 31 जुलाई से 4 अगस्त के दरमियान में खेला जाएगा, जो कि दी ओवल में खेला जाएगा लंदन के अंदर। और थ्रू आउट अगर स्क्वाड्स हैं तो वो भी आ चुके हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और बड़ी एक्साइटमेंट है स्क्वाड के हवाले से। इधर से ऋषभ पंत के हवाले से कोच गौतम गंभीर ने कह दिया कि भाई अब ये नहीं खेलेंगे 5वां टेस्ट मैच और थ्रू आउट ये इस सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। अब जो दूसरी तरफ देखें तो आपका इंग्लैंड भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर चुका है, तो उसके ऊपर भी नज़र डालता हूँ। पहले मैं आपको इंडिया का स्क्वाड बता दूँ, उसमें बड़े एक्साइटमेंट है वो इस वजह से क्योंकि ऋषभ पंत तो बाहर हो चुके हैं, तो उनकी जगह पे अब कौन खेल सकता है तो वो भी आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। अब शुभमन गिल कैप्टन होंगे, जायसवाल होंगे, के राहुल होंगे, सही सुदर्शन है, अभिमन्यु है, फिर उसके अलावा करुण नायर है, रविंद्र जडेजा हैं, ध्रुव जुरल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज हैं, प्रसाद कृष्णा है, आकाशदीप हैं, कुलदीप यादव हैं, अंशुल का मौज है, फिर उसके अलावा जो अर्शदीप सिंह है और ये कौन है, जगदीश सेन, ये विकेट कीपर के तौर पे ये भी शामिल किए गए हैं। अब ये थ्रू आउट इनका एक लंबा चौड़ा स्क्वाड है। अब इसमें प्लेइंग 11 बनाना थोड़ा सा अजीब तो ये होगा क्योंकि अब आकाशदीप भी इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं। और उसके बाद थ्रू आउट जो आपकी ऋषभ पंत है वो भी बाहर हो चुके हैं। अब उनकी जगह मुझे लगता है कि ध्रुव जुरल को आप शामिल करें और उसको प्रॉपर चांस दें। मैं तो ये चाहता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि ध्रुव जुरल खेल सकते हैं उनकी जगह पे एज ए विकेट कीपर, और के राहुल भी तो है तो वो भी एज ए विकेट कीपर खेल सकता है। लेकिन इन्होंने विकेट कीपर के तौर पर इनको मैंशन नहीं किया हुआ है। के राहुल को इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ध्रुव जुरल को, और उसके अलावा जयदेसन जो नीचे सबसे एंड पे मैंने नाम लिया है वो उनको विकेट कीपर के तौर पे शामिल किया हुआ है। तो इन दोनों में से कोई भी एक शामिल हो सकता है एज ए विकेट कीपर के तौर पे। और के राहुल भी विकेट कीपिंग करते हैं तो होपफुली ये भी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, अगर वो आपको ग्लव्स के साथ विकेट के पीछे नजर आएंगे तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन थ्रू आउट मेरी नज़र में ध्रुव जुरल को ऐड करना चाहिए। और जो करुण नायर के साथ आपने किया ना, अब सही सुदर्शन को आप ले आए, आप करुण नायर को बाहर कर दिए। अब मुझे लगता है कि अगर आप 7 साल 8 साल के बाद एक बंदे को लेके आ रहे हैं स्क्वाड के अंदर तो आप उसको पूरी एक सीरीज़ दे दें, चाहे वो फ्लॉप होता है। ठीक है, वो पहले नहीं 3 मैच चल सका, आपने चौथे मैच में सही सुदर्शन को ऐड कर लिया और करुण नायर को बाहर कर दिया। तो मुझे लगता था कि आप उसको भी दोबारा से ये 2 टेस्ट मैच और देते। ठीक है, फ्लॉप हो रहे हैं ना, नहीं रन बना रहे, 31 40 50 तो मेरे ख्याल कोई नहीं बनाया, इसी 50 के अंदर अंदर ही आउट हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे तो ये लगता है कि करुण नायर को प्रॉपर चांस देना चाहिए। और वो इम्पॉर्टेंट भी है कि एक बंदे को आपने 8-9 साल के बाद अगर कम बैक करवाया और आप उसको फिर भी चांस नहीं दे रहे तो फिर ये एक ज़्यादती है उनके लिए भी। और थ्रू आउट आप लोग भी समझते होंगे कि ज़्यादती हो रही है उनके साथ। अगर आप उसको पूरी सीरीज़ नहीं दे सकते तो फिर आपने उसको सिलेक्ट नहीं करना था, आप उनकी जगह पे किसी को भी लेके जा सकते थे। अब जो मेरे सामने जो चीज़ है वो है ध्रुव जुरल के बारे में। बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है और जिस तरह वो IPL भी खेलते हुए नजर आए हैं। और थ्रू आउट मुझे लगता है कि अगर इनको शामिल किया जाता है तो ये अटैकिंग बैटर के तौर पे भी शामिल कर सकते हैं और इनका बैटिंग भी और डेप्थ पे चल जाएगी। अगर अर्ली ऑन इनकी विकेट्स गिरती हैं तो बाद में नीचे से आके जडेजा को, वाशिंगटन सुंदर को आके इनिंग्स खेलनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे आपके पास एक प्लस पॉइंट ये होगा कि ध्रुव जुरल भी आके यहाँ पे आपको मैच बचा के दे सकते हैं या मैच में अच्छे रन बना के बोर्ड पे लगा सकते हैं। ये मेरा मानना है, आपका भी यही मानना हो सकता है। मुझे लगता है कि ध्रुव जुरल एक अच्छी चॉइस है ऋषभ पंत की रिप्लेसमेंट के तौर पे, तो इनको शामिल करना चाहिए। अब मेरे पास आगे स्क्वाड इंग्लैंड का भी, तो इंग्लैंड का भी एक दफ़ा बड़ी सुनाता हूँ। तो एक मोस्ट एक्साइटेड खबर ये है कि इन्होंने जैमी ओवर्टन को
एज ए बॉलर शामिल कर लिया। मुझे लगता है कि यार इनको खिलाना चाहिए। इसकी जगह पे अब कौन बाहर होगा, मुझे लगता है ब्रैंडन कार्सी को बाहर करेंगे, आप जैमी ओवर्टन को कहेंगे कि आप खेलो, क्योंकि एक बड़ा नाम है जो कि थ्रू आउट इंग्लैंड को सर्व करते हुए आ भी रहे हैं। अभी मैं पहले स्क्वाड पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बेन स्टोक कैप्टन होंगे, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पॉप, जैकब बिथल हैं, जो रूट है, हैरी ब्रुक हैं, जैमी स्मिथ हैं, लेम डॉसन है, जैमी ओवर्टन है, क्रिस वॉक्स हैं, ब्रैंडन कार्सी हैं, गेस एटिंगसन है, जोफ्रा आर्चर हैं और जोश टोंगे हैं। अब मेरे पास 2 से 3 चांस है यार, इनकी बॉलिंग बड़ी मार खा रही है। आपने फिर देख लें, मैं दूसरे टेस्ट मैच से कहता हुआ आ रहा हूँ कि अगर आपने मैच को विन करना है तो आपको अर्ली ऑन जल्दी आउट करने पड़ेंगे, अगर नहीं तो आपके फिर बोर्ड्स के ऊपर रन्स लगते रहेंगे और आप वो किस तरह फिर बाद में चेज़ करेंगे। अब अगर आपके पास फिर कोई अटैकिंग बॉलर होता है, जोफ्रा आर्चर अच्छी बॉलिंग कर लेकिन आउट नहीं कर पा रहे थे, फिर बेन स्टोक्स ने अच्छी इस सीरीज थ्रू आउट इस सीरीज़ में बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वैसी बॉलिंग नहीं कर पाएगी। अगर एक रन से ही आउट करके भी दे रहे हैं तो दूसरे रन से कौन आके आउट करेगा, ये समझ आए। क्रिस वॉक्स ने अर्ली ऑन विकेट्स ले ली, उसके बाद थ्रू आउट पूरा रफ पैच रहा। अब मुझे लगता है क्रिस वॉक्स या ब्रैंडन कार्सी में से किसी को बिठाने की ज़रूरत है। जैमी ओवर्टन और एटिंगसन, ये 2 बड़े नाम हैं, इनको आप शामिल करें, इनके साथ आप जाएं। आखिरी टेस्ट मैच है और इंडिया को पकड़ें। मैं यही कहूँगा, अगर इंडिया को आपने पकड़ लिया और अगर आपने इनको इस सीरीज़ में पकड़ के धो दिया तो मुझे लगता है कि फिर इनकी खुद ही कमर टूट जाएगी और इनको पता लग जाएगा कि भाई हमने पंगे लेते हैं जब पूरी दुनिया से, तो फिर हमारा क्या हाल होता है। तो ये थ्रू आउट मैं ये खिलाफ़ नहीं हूँ, इंडिया अगर अच्छा खेलता है मैं उसकी भी तारीफ़ करता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ का खिलाफ़ हूँ कि जब आप लोग पूरी दुनिया में अपनी क्रिकेट की इजारादारी दिखाते हैं ना कि हमें बहुत पता है, हम सबसे ऊपर हैं, तो आपको वो एशिया कप में भी पता चल गया, थ्रू आउट आपने सीरीज़ भी यहाँ पे खाली हुई है और इंशाल्लाह ये आपने 5वां टेस्ट मैच हार के ये सीरीज़ भी आपने अपने ऊपर डलवानी, लेकिन थ्रू आउट आपने पूरी दुनिया में दिखा दिया हुआ है कि आपकी इजारादारी अब ख़त्म हो चुकी है और आपकी अब कोई भी यहाँ पे चलने वाली नहीं है। तो आपने अपने ऊपर या अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ा खुद मारा है, लेकिन थ्रू आउट आपको नज़र आएगा आगे फ्यूचर में कि आपने अपने क्रिकेट का क्या हाल किया है। उधर से WCL, फिर उसके बाद आपने एशिया कप के अंदर अपनी काफ़ी कोशिश की, फिर उसके बाद आपने अब ये बाहर जाके पंगे लेते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया के साथ आप खेल रहे थे तब आपने वहाँ पे जो आपका नया लड़का आ रहा है वहाँ पे जसप्रीत बुमराह, उनसे पंगे ले रहे हैं, कोहली उनसे पंगे ले रहे हैं। तो यानी कि समझ नहीं आ रही है कि आप क्रिकेट को बताना क्या चाहते हैं या लोगों को दिखाना क्या चाहते हैं कि यार हमारी क्या औकात है और हम क्या करते हैं। ये आपने पूरी दुनिया में वैसे भी दिखा दिया हुआ है, लेकिन आप पता नहीं क्या ऐसा शो करवाना चाहते हैं कि आप पता नहीं ऐसी कौन सी बला टीम है कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं होता। और यही आपकी है कि आपने आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अपने ऊपर मरवाई, फिर उसके बाद अब आप यहाँ पे जो आपने सचिन तेंदुलकर जो आपकी ये ट्रॉफी आई हुई है, आपने ये भी अब अपने सर पर डलवा के अब वहाँ से जाना है। ये ऑलमोस्ट अगर देखें तो तय हो चुका है। ओवल के अंदर मुझे लगता है कि आपको कोई चांस भी नहीं है कि आप यहाँ पे जीत सकें, और यहाँ पे बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है इंग्लैंड का, तो आप यहाँ पे नहीं भी जीत सकते। लेकिन थ्रू आउट यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है कि जैमी ओवर्टन इंग्लैंड ऐड करें और उसके बाद एटिंगसन ये भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो इनको ऐड करने के बाद अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करें। आप रन्स तो लगा लेते हैं बोर्ड पर, लेकिन आपकी फिर थ्रू आउट बॉलिंग आपको नहीं विकेट्स लेके दे रही, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन थ्रू आउट स्कोर्स दोनों के अच्छे हैं, देखेंगे एट दी एंड जो सी टीम अच्छा करेगी वही टेस्ट मैच जीतेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।